तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ अबाउट टू। यूज़ ऑफ अबाउट टू। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी जान लेते हैं, मतलब पहचान यहाँ पर जान लेते हैं कि कहाँ पर हमें अबाउट टू का प्रयोग करना है। पहचान क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में ने वाला है, मतलब वहाँ पर आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, ने वाला है, ने वाली हूँ, ने वाले हैं, ने वाले हो, आदि शब्द आते हैं। मतलब आदि प्रकार के वहाँ पर आपको शब्द देखने को मिलेंगे। यदि सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो वहाँ पर लास्ट में आपको था शब्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट में था शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। इस प्रकार से पास्ट में यदि सेंटेंस होगा तो वहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सूत्र या फिर बनावट, यानी बनाने का जो सेंटेंस का तरीका है वो कैसे यहाँ पर बनता है। साथियों, यहाँ पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसके बाद यहीं से निगेटिव का बन जाएगा और उसके बाद इंट्रोगेटिव का यहीं से थोड़ा चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यदि प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, तो हमें इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद अबाउट टू हमें प्रयोग करना है वर्ब की, यानी मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि साथियों हमारा सेंटेंस पास्ट में हो, यदि हमारा सेंटेंस पास्ट में हो तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग करना है। तो कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा उस हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर इज हमने लिखा और वाज हमने लिखा, मतलब प्रेजेंट में यदि हमारा वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, तो हमें इज का प्रयोग किसके साथ करना है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या फिर किसी का नाम हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो तो हमें प्रेजेंट के लिए इज का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। और यदि हमारा सेंटेंस, यदि हमारा वाक्य पास्ट में हो तो ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो हमें वाज का वहाँ पर प्रयोग करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है एम और वाज। तो जब प्रेजेंट में हो, जब हमारा वाक्य प्रेजेंट में हो तो आई के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सेंटेंस पास्ट में हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद साथियों आर लिखा हुआ है और वर लिखा हुआ है। तो जब हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट में हो तो हम सब्जेक्ट वी यू दे के लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सेंटेंस पास्ट में हो तो वी यू दे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर एग्जांपल्स के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो साथियों पहला एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खेलने वाला हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, ने वाला हूँ, ने वाला हूँ। यहाँ पर ने वाले हैं, जैसा कि ऊपर यहाँ पर आइडेंटिटी में यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बनाते कैसे हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ये प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पर है शब्द आ रहा, मतलब वर्तमान समय की यहाँ पर बात हो रही है। तो साथियों बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट पहले क्या है, यहाँ पर मैं के लिए आए। चलिए अब हमारा जो वाक्य है ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में जब हमारा वाक्य होगा तो हमें एम का प्रयोग करना है, आई के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। और पास्ट में जब हमारा वाक्य होगा तो सब्जेक्ट आई के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग होगा, यहाँ पर अबाउट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, कार्य किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ खेलने का, खेलने। तो यहाँ पर खेलना लिखा हुआ है, इसके लिए क्या लिखेंगे, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं, यानी इसके बाद कुछ यहाँ पर बचा नहीं, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले। अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चे रोने वाले हैं। बच्चे रोने वाले हैं, मतलब ये जो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है ये प्रेजेंट में है।
तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। चलिए बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन। तो साथियों यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम इसका प्रयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। तो आर लिखेंगे। उसके बाद अबाउट टू, क्या लिखेंगे? अबाउट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कार्य यहाँ पर किस चीज़ का हो रहा है? रोने का। रोने के लिए क्या लिखते हैं? क्राई। CRY। क्या लिखते हैं? क्राई। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। बच्चे रोने वाले हैं। द चिल्ड्रेन आर अबाउट टू क्राई। चलिए साथियों 2 एग्जाम्पल्स और यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रोहित क्रिकेट खेलने वाला था। यहाँ पर था शब्द आ गया, इसका मतलब ये जो वाक्य है ये पास्ट में है। तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रोहित, मतलब किसी का नाम है। तो जब किसी का नाम हो तो हम वास का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्रेजेंट में होता तो इज का प्रयोग करते हैं, और वाक्य हमारा पास्ट में है तो हम किसी का नाम आ जाए तो वास का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रोहित। तो यहाँ पर रोहित लिख देंगे। रोहित वाज। अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अबाउट टू। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया। कार्य यहाँ पर हो रहा खेलने का, तो इसके लिए लिखेंगे प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है? क्रिकेट। यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट को क्या लिखते हैं? क्रिकेट। पूरा वाक्य एक बार पढ़ते हैं। रोहित क्रिकेट खेलने वाला था। रोहित वाज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। अगला लिखा हुआ है तुम ऑफिस जाने वाले थे। यहाँ पर भी थे शब्द लास्ट में देखने को मिल रहा है, मतलब ये वाक्य भी पास्ट में है। तो इसे कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट में। वाज या वर का। तो वर का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? तुम है। यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे यू के साथ, तो वर का प्रयोग होगा। उसके बाद में अबाउट टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अबाउट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कार्य हो रहा है जाने, यानी जाने का, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस। वाक्य क्या था? तुम ऑफिस जाने वाले थे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑफिस। तो जब हम किसी स्थान पर जाते हैं, तो जिस स्थान पर हम जाते हैं उस स्थान से पहले हमें टू का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर टू लगाएंगे, और हमें कहाँ जाना था? ऑफिस। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑफिस। OFFICE। OFFICE। तुम ऑफिस जाने वाले थे। यू वर अबाउट टू गो टू ऑफिस। चलिए दोस्तों, अब 2 वाक्य यहाँ पर हमने निगेटिव यहाँ पर ले लिए। 2 निगेटिव वाले सेंटेंस यहाँ पर समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम मुझसे नहीं मिलने, यहाँ पर वाले थे होना चाहिए। तुम मुझसे नहीं मिलने वाले थे। तुम मुझसे नहीं मिलने वाले थे। अगला वाक्य है वह वहाँ से नहीं आने वाला था। वह वहाँ से नहीं आने वाला था। दोनों वाक्यों के अंत में था शब्द लिखा हुआ है, थे या था लिखा हुआ है। इसका मतलब वाक्य जो है पास्ट में है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग यहाँ पर कर देना है। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू लिखेंगे। पास्ट में है तो यू के लिए वर का प्रयोग होगा, वर लगाएंगे। उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है नहीं शब्द के लिए। यहाँ पर नहीं शब्द आया है। निगेटिव में क्या होता है? वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। उसके बाद अबाउट टू, क्या लिखना है यहाँ पर? अबाउट टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कार्य हो रहा है मिलने, मिलने का कार्य हो रहा है, तो मिलने के लिए क्या लिखते हैं? मीट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मुझसे, मुझसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू मी। मुझसे के लिए क्या लिखते हैं? टू मी। या फिर यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है, सही होगा वाक्य। यू वर नॉट अबाउट टू मीट मी, या फिर यू वर नॉट अबाउट टू मीट टू मी। अब अगला यहाँ पर लिखा हुआ है वह वहाँ से नहीं आने वाला था। सब्जेक्ट क्या है? वह।
तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर लास्ट में थी लिख देते हैं, वह वहाँ से नहीं आने वाली थी, मतलब यहाँ पर फीमेल की बात हो रही। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कोई लड़की यहाँ पर है, कोई फीमेल, तो क्या लिखेंगे सी। उसके बाद वाक्य हमारा पास्ट में है, तो सब्जेक्ट जब हमारा सी हो तो पास्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, वाज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा इस नहीं शब्द के लिए, और अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा आने का, आने के लिए क्या लिखते हैं, कम। ऑब्जेक्ट में क्या है, वहां से, तो से शब्द यहाँ पर आया, तो से के लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम। तो फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, किसी स्थान से, दिल्ली से, मुंबई से, आगरा से, वहां से, तो से के लिए फ्रॉम, और वहां के लिए क्या, देयर। फ्रॉम देयर मतलब वहां से, वह वहां से नहीं आने वाली थी। सी वॉज नॉट अबाउट टू कम फ्रॉम देयर। चलिए साथियों, लास्ट और अंतिम एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और शुरुआत क्या शब्द से है, इसका मतलब ये जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। तो यहाँ स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा अदला बदली यहाँ पर हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले कर देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट को यहाँ पर भेज देते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा इसे चेंज यहाँ पर कर देते हैं, प्लस बाकी सारा कुछ उसी प्रकार, इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखना होता है। तो पहले यहाँ पर टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट में है या पास्ट में। हो शब्द आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट में ये वाक्य है। तो यहाँ पर इज, एम, आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में हमें किसी एक का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट को हम पहले पता कर लें। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट बाय मिस्टेक से यहाँ पर भूल गए थे लिखना। क्या तुम फिल्म देखने वाले हो, इस तरह से वाक्य होना चाहिए, क्या तुम फिल्म देखने वाले हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, मतलब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम हो तो आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट के लिए, और पास्ट में होता तो वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, पहले आर का प्रयोग करेंगे। आर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू लिखेंगे। उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, अबाउट टू। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन यहाँ पर हो रहा है, कार्य हो रहा है देखने का, तो देखने के लिए क्या लिखते हैं, वॉच। तो फिल्म को देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, फिल्म, तो फिल्म को क्या लिख सकते हैं, मूवी लिख सकते हैं, फिल्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मूवी लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्या तुम फिल्म देखने वाले हो, आर यू अबाउट टू वॉच मूवी। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको अच्छे से अबाउट टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।